लोकसभा में 3 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब। कहा, 21वीं सदी का कालखंड भारत के लिए महत्वपूर्ण। 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का हो रहा है रंगारंग समापन। महोत्सव के दौरान समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपरा की दिखी झलक। लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बहरागोड़ा के एक स्कूल के वार्षिकोत्सव में हुए शामिल। बच्चों को अनुशासन का पढ़ाया पाठ। कहा, शिक्षा के जरिए हम समाज और राष्ट्र को बढ़ा सकते हैं आगे। और डुमरी विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी। 17 अगस्त तक दाखिल किया जा सकेगा पर्चा। बोकारो उपायुक्त ने कई मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज तीसरे दिन भी चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिनों तक विभिन्न दलों की ओर से किए गए चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आज 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक ताकत में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, जो पूरी तरह से घोटाला मुक्त सरकार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहे हैं। विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां 3 दिनों से अलग अलग विषयों पर काफी चर्चा हुई है। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया होता। बीते दिनों इसी सदन ने और हमारे दोनों सदन ने जनविश्वास बिल, मीडिएशन बिल, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कोस्टल एक्वाकल्चर से जुड़ा बिल, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल यहां पारित किए। और ये ऐसे बिल थे जो हमारे फिशरमैन के हक के लिए थे और उसका सबसे ज्यादा लाभ केरल को होना था। और केरल के सांसदों से ज्यादा अपेक्षा थी कि ऐसे बिल पर तो अच्छे ढंग से हिस्सा लेते, लेकिन राजनीति उन पर ऐसी हावी हो चुकी है कि उनको फिशरमैन की चिंता नहीं है। यहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का बिल था। देश की युवा शक्ति के आशा आकांक्षाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बिल था। हिंदुस्तान को एक साइंस पावर के रूप में भारत कैसे उभरे, वैसी एक दीर्घदृष्टि के साथ सोचा गया था। उससे भी आपका इतराज। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल अपने आप में देश के युवाओं के जज्बे में जिस बात आज प्रमुखता से है, उससे जुड़ा हुआ था। आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ऑयल के रूप में, सेकंड गोल्ड के रूप में माना जाता है। उस पर कितनी गंभीर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन राजनीति आपके लिए प्राथमिकता थी। कई ऐसे बिल थे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में भारत की अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए कहा
कि यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिंपली समरी करना चाहती हूं, मगर डिटेल भी बोलूंगी। वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया अभी। अब वो नहीं है। जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं। यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गए। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हिंसा पर अंकुश लगाने में देरी की है। उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत के रूप में बाहुबली है। बहुमत की बाहुबली आपके पास है। बहुमत की बाहुबली से आप जीत सकते हो, लेकिन हमें क्यों ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़े, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय हांसदा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भी रही और पूरी इंटेलिजेंस फेलियर की भी रही। कल सारी जानकारी देते हुए जिस तरह से सदन में कहा गया कि सारी जानकारी पंक्तिवार करते हुए दिया गया कि सारी जानकारियां थी, और उसके बावजूद अगर इसे नहीं रोका जा पाया है तो क्यों नहीं रोका जा पाया है, यह भी सोचने का विषय है। इच्छा शक्ति की कमी कहीं न कहीं जरूर दिखी है। राज्यसभा में हंगामे के बीच ही फार्मेसी अमेंडमेंट बिल पारित हो गया। यह विधेयक 7 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ था। वहीं दूसरी और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्तियां, सेवा और कार्यकाल संबंधी विधेयक 2023 भी आज राज्यसभा में पेश किया गया। राजधानी रांची के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में चल रहे झारखंड आदिवासी महोत्सव का समापन कार्यक्रम जारी है। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाले आदिवासी महोत्सव में समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। देश के विभिन्न हिस्सों से आए जनजातीय समुदाय के कलाकारों ने अपनी छटा बिखेरी। महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश के निशी आदिवासी समुदाय का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। बहुत
गुजरात से आए अफ्रीकी आदिवासी कलाकारों ने भी महोत्सव में समा बांधा और सिद्धि धमाल लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में आयोजित 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आदिवासी महोत्सव में राज्य के वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और महान क्रांतिकारियों को कोई जगह नहीं दी गई। श्री मरांडी ने कहा कि आदिवासी महोत्सव के प्रचार प्रसार पर सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर अपना चेहरा चमकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले अमर वीर शहीदों की तस्वीरों को भी कार्यक्रम में लगाए जाने की जरूरत थी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में डीएवी पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में टीपीएस डीएवी पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अपील की। You try your best. God is not creating everyone equal in efficiency, talent, in knowledge. Even you take our gurus, there is I thank our Solangi ji for remembering Thiruvalluvar. राज्यपाल ने कहा कि अंग्रेजी भाषा केवल विदेशों में एक दूसरे से संपर्क करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ बेहतर संस्कार दिया जा रहा है, जो सराहनीय है। It is not English is only a language. English knowledge is only a language knowledge. It is not the subject knowledge. But English is a must for connecting our country with the rest of the world. विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर बिन्नी सारंगी ने कहा कि आज का दिन विद्यालय परिवार के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने राज्यपाल के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि विद्यालय अपने मुकाम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नर साहब इतना दूर से इस छोटे विलेज में आए हम लोग का स्कूल प्रोग्राम के लिए। ये हम लोग के लिए, हमने जैसे मेरे भाषण में कहा कि इट वाज ए हिस्टोरिकल डे फॉर अस, और ये पूरा स्कूल का इतिहास में ये स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध होकर रहेगा दैट ए गवर्नर केम फॉर ए एनुअल डे एंड वी ऑल वर वेरी प्राउड एंड इट वाज ए प्रिविलेज फॉर अस। डीएवी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 48 साल के हो गए। मुख्यमंत्री आवास में जन्मदिन की बधाई देने वालों का आज दिन भर तांता लगा रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उन्हें बधाई दी। मोर बांटी मेरा देश को लेकर राज्य भर में कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सभी 24 जिलों के 207 प्रखंडों और 4,344 पंचायतों में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर नेहरू युवा केंद्र संगठन की निदेशक हनी सिन्हा ने हमारे समाचार संपादक से खास बातचीत की। देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ये अभियान किस तरीके से जो अपनी माटी से लोगों को जोड़ने का है और किस तरीके से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इन तमाम बिंदुओं पर ये पूरा जो कैंपेन चलेगा, क्या कुछ है हमारे साथ नेहरू युवा केंद्र संगठन की रांची की जो डायरेक्टर हैं हनी सिन्हा। मैम, किस तरीके से कैंपेन में रखा गया और क्या क्या थीम है?
जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके साथ इसका एक उद्देश्य भी है कि हमको माटी का नमन करना है और वीरों का वंदन करना है जो हम दिन रात ऐसे वीर जो दिन रात हमारे देश की रक्षा के लिए मातृभूमि की रक्षा के लिए लगे रहते हैं। साथ ही साथ जो हमारे युवा वर्ग हैं उनको भी मातृभूमि के प्रति उनको उनके भावना को जगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा रूप में हमको मतलब पर्यावरण को भी देखते हुए इसमें वृक्षारोपण करने का है। तो किस तरीके से यहाँ के जो सभी जिलों में जितने पंचायत हैं प्रखंडों में किस तरीके से पौधारोपण का अभियान चलेगा और कितना आप लोगों ने लक्ष्य रखा है? ये हमारे झारखंड में जो 24 जिले हैं और 260 ब्लॉक हैं और हमारे यहाँ पे पंचायत है 4634 पंचायत। सभी पंचायतों में ग्राम पंचायत लेवल पे ये कार्यक्रम किया जाएगा और हर ग्राम पंचायत पे हमको 75 पौधों का रोपण करना है। और ये जो भी हमारे ये कार्यक्रम हो रहे हैं ये राज्य सरकार का इसमें पूरा सहयोग है और राज्य सरकार हमको मनरेगा के द्वारा पौधे उपलब्ध कराना, गड्ढे करवाना और उसके बाद जो हमारे वीरों का सम्मान होगा ये लिस्ट भी हमको DRDM के द्वारा मतलब उपलब्ध करा दी गई है। तो जैसे कल हमारा मनातू में ये कार्यक्रम हुआ और वहाँ पे हमने काफ़ी पौधारोपण किया, करीब लगभग 2500 के लगभग वहाँ पे वृक्षरोपण हुआ और हमारे ITBP के जवान वहाँ पे आए हुए थे, कमांडेंट भी थे, तो हमने उनको भी वहाँ पे सम्मानित किया। तो कम से कम वहाँ पे 400-500 युवा वर्ग था, उन्होंने ये भी देखा कि हम कैसे वीरों का सम्मान कर रहे हैं और आज का जो युवा है थोड़ा सा पथ भ्रमित हो जा रहा है और उनको कुछ मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हमारे सामने वीर क्या हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो हमको सबको समझना होगा कि हमको वीरों का सम्मान करना कितना जरूरी है। तो ये पूरा एक अभियान चल रहा है मेरा माटी मेरा देश। ये अभियान किस तरीके से पूरे झारखंड में प्लान किया गया था वो बता रही थी हनी सिन्हा मैम। तो इस तरीके से जो हमारे यूथ पीढ़ी है, जो वैसे लोग हैं जिनको देश को कैसे आज़ादी हासिल हुई, हमारे वीरों ने किस तरीके से त्याग दिया है, किस तरीके से बलिदान दिया है, तो ये तमाम चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि लोग जागृत भी हो सके, उसमें देश प्रेम की भावना भी बढ़े और इन तमाम बिंदुओं के जरिए ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। मोर माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर नेहरू युवा केंद्र संगठन के कर्मचारियों ने आज रांची स्थित कार्यालय में शपथ ली। उधर हजारीबाग के चौपारण प्रखंड मुख्यालय में मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेमचंद सिन्हा ने अभियान के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे प्रखंड में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पर गर्व करेंगे, देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। एकता और एकजुट में हम लोग का जो दिशा निर्देश मिला है कि मेरी मिट्टी मेरा देश, इसमें मेरा देश को विकसित करना है। विकसित करने के साथ साथ जो हम लोग का 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो कार्यक्रम दिया गया है, पहला 9 तारीख को जो हम लोग कार्यक्रम किए, पहला ग्राम सभा किए, दूसरा दिन हम लोग एक संकल्प लिए कि मिट्टी का लेकर के हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि उन्हें 2047 में पूरा देश विकसित देश बनाना है। उसके बाद तीसरा दिन का कार्यक्रम है कि जो हमारे देश में आज़ादी में जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनके याद में हम लोग को उनको एक वाटिका फल वृक्ष 75 किस्म का पौधा लगाना है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कोडरमा जिले के वार्ड नंबर 6 के रविदास टोला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वार्ड पार्षद और नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने वार्ड में रहने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर वृक्षारोपण तथा जन जागरूकता रैली निकाली गई। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर पाकुड़ में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त ने किया।
दीघी सरोवर के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों एवं सेवानिवृत्त सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम किया जा रहा है 9 से 15 अगस्त तक। उसी के तहत पाकुड़ जिले में है सो सभी 128 पंचायत और नगर परिषद में है सो ये कार्यक्रम 10 अगस्त को यहाँ पर हम लोग किए हैं, जिसमें हम लोगों ने अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए डुमरी विधानसभा उपचुनाव की आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि आज पहले दिन एक भी पर्चे की बिक्री नहीं हुई। इससे पहले कल चुनाव की तैयारियों एवं विधि व्यवस्था को लेकर गिरिडीह और बोकारो के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों ने कल वर्चुअल माध्यम से आपसी समन्वय स्थापित कर चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की। उपायुक्त ने बताया कि 17 अगस्त तक नामांकन किया जा सकेगा। वहीं 18 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। डिपार्टमेंट्स का भी हम लोग डीसी कर रहे हैं, क्योंकि एमसीसी तुरंत लागू होना है। अभी हम लोग सभी क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व हम लोग कहते हैं चुनाव को, और आप लोगों के माध्यम से हम लोग सभी मतदाताओं को या भावी मतदाताओं को यह भी अपील करना चाहते हैं कि अभी पूर्व के दिनों में हम लोगों ने ईएलसी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, चाहे वोटर अवेयरनेस फोरम, जो अलग अलग फोरम्स रहते हैं जिसमें कि हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं और मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो जुड़े, अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कराएं और जो भावी मतदाता है वो भी अप्लाई कर दें। बोकारो जिला प्रशासन की ओर से आगामी 5 सितंबर को होने वाले डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में आज बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने नावाडीह प्रखंड के विभिन्न क्लस्टरों और मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के अलावा पेयजल, शौचालय सहित विभिन्न बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। इस मौके पर बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी अजय लिंडा ने कहा है कि सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित गम्हरिया में पिछले दिनों एक जेवर दुकान से लूट की घटना में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। श्री लिंडा आज सरायकेला में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जेवर दुकान में लूटकांड को लेकर एक एसआईटी का गठन किया गया है। ईश्वर ज्वेलर्स में जो लूट हुई थी उसी का मेरे द्वारा समीक्षा किया गया और इसके अनुसंधान के लिए और उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। इसके साथ में एक टेक्निकल सेल की टीम भी है और जमशेदपुर के भी पुलिस पदाधिकारी उसमें काम कर रहे हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 48वें जन्मदिन पर तमाम दलों के नेताओं ने बधाई दी है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी उनके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु रहने की कामना की है। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की समेत राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सभी महिला विधायक दिल्ली दौरे पर हैं। वे लोकसभा सेक्रेटेरिएट द्वारा आयोजित लोकतंत्र की यात्रा में महिला विधायकों के उन्मुखीकरण एवं उत्तरदायित्व पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर कुंडो बंगला स्थित मदर इंटरनेशनल एकेडमी का दौरा किया। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में स्वास्थ्य, समय और अनुशासन का विशेष महत्व है। विद्यार्थियों से उन्होंने मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम और बादल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनावों के सिलसिले में मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से मंत्रणा किया। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने के आरोपी भैरव सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
झारखंड हाईकोर्ट में भैरव सिंह के डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप गठन को सही करार देते हुए डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने जमशेदपुर में पार्टी के केंद्रीय सचिव प्रोफेसर रविशंकर मौर्य एवं अजय भांगर द्वारा लिखित पुस्तक संपूर्ण झारखंड का विमोचन किया। इस मौके पर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित समेत अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने पूर्वी सिंहभूम के खंडामौदा गांव निवासी अर्धेंदु बेरा के परिजनों से मुलाकात की। कुछ दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में अर्धेंदु बेरा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दौरान श्री कुणाल ने परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गिरिडीह में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसकी चपेट में आने से पीरटांड और हरलाडीह स्वास्थ्य केंद्र में 2 मरीजों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के नहीं आने का आरोप लगाया है। इधर रांची में कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली मोक्सीफ्लोक्सासिन और सिप्लोक्स डी समेत अन्य आई ड्रॉप भी बाजार में नहीं मिल रही है। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। उपायुक्त शेखर जमुआर ने गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल के मतदान केंद्र संख्या 379 पर मतदाता पुनरीक्षण कार्य कर रहे स्वयं सेवक अमरेंद्र कुमार के द्वारा किए जा रहे स्थलीय कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जिस लड़की की शादी हो चुकी है उसका नाम मतदाता सूची से हटाएं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में 3 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब। कहा 21वीं सदी का कालखंड भारत के लिए महत्वपूर्ण। 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का हो रहा है रंगारंग समापन। महोत्सव के दौरान समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपरा की दिखी झलक। लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बहरागोड़ा के एक स्कूल के वार्षिकोत्सव में हुए शामिल। बच्चों को अनुशासन का पढ़ाया पाठ। कहा शिक्षा के जरिए हम समाज और राष्ट्र को बढ़ा सकते हैं आगे। और डुमरी विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी। 17 अगस्त तक दाखिल किया जा सकेगा पर्चा। बोकारो उपायुक्त ने कई मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण।